फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके आसपास कोई पर्सन है जो कंटिन्यूअसली आपकी आलोचना करते हैं, आपका क्रिटिसिज्म करते हैं और कई बार इस वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनकी आलोचना का जो स्तर है, क्रिटिसिज्म का जो लेवल है, दैट इज बियॉन्ड गुड टेस्ट। तो ये पर्सन क्यों आपकी हर वक्त आलोचना करते हैं? Why do they criticize you all the time? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में इसके पीछे इनकी क्या इंटेंशन है, सही है गलत है जो भी है, आइए देखते हैं। क्यों ये आपको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं? इससे इनको क्या हासिल होता है या आपको क्या हासिल होता है? फ्रेंड्स, इनको ना आपके लव रिलेशन से, आपका जो स्पाउस से आपका रिलेशन है या मैं कहूंगी किसी भी तरह का जो लविंग रिलेशन है, स्पेशली स्पाउस से जो आपका रिलेशन है, उसमें तो ये आपको बहुत ज्यादा रिजोनेट होगी। वरना आपके जो भी आसपास के रिलेशंस है, अच्छे रिलेशन है, आपको प्यार करने वाले, आपको रिस्पेक्ट करने वाले बहुत लोग हैं आपके आसपास, जिससे इस पर्सन को बहुत ही जेलसी होती है। हॉस्टिलिटी एंड केयरिंग कनेक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है, ये चाहते हैं कि आपका जो सबके बीच में एक रुतबा है, आपने जो इज्जत कमाई है, आपकी जो एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा जब आलोचना करने वाला आपकी बिहेवियर की आलोचना करता है, आपके स्वभाव की किसी बात की आलोचना करता है, वहां तक तो सही है, लेकिन जब वो आपकी आलोचना करता है, इसका मतलब उसके इंटेंशन सही नहीं होते। जैसे आप किसी को ये कहे कि तुम्हारा ऊंचा बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्रिटिसिज्म है, ये आलोचना है पॉजिटिव। लेकिन आप बोले तुम तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते क्योंकि तुम बहुत ही जोर से बोलते हो, तो ये उस पर्सन की डिसरिस्पेक्ट है। तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये इस इंसान की जो क्रिटिसिज्म है वो इस लेवल की है कि वो आपको एज ए पर्सन क्रिटिसाइज करते हैं, आपको एज ह्यूमन बीइंग क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी एक्शंस को नहीं करते। जिससे आपका वो क्या चाहते हैं कि जो आपके रिस्पेक्ट है, आपके स्पाउस की नजर में, आपके आसपास के लोगों की नजर में वो ना रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइफ में चाहे जितनी कोशिश कर ली हो, इनको कभी ऐसी इज्जत मिली ही नहीं, इनको रिस्पेक्ट मिली ही नहीं, क्योंकि ये अंदर से ही कड़वे हैं, बिटर हैं। ये पर्सन बहुत ही कड़वाहट भरी हुई है, ना ये खुद को हील करते हैं, ना ये औरों को हील होने देते हैं। ये कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहते हैं। और मैंने ये भी नोटिस कर रही हूँ ये रीडिंग और ये कार्ड्स के जरिए कि ये सिर्फ आपको ही ऐसा नहीं करते, ये और लोगों को भी करते हैं, लेकिन आपसे इनका जो बिटरनेस है ना, वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द रिस्पेक्ट दैट यू कमांड, दैट लव यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर। इस बात से ये बहुत डिस्टर्ब है। ये आपके अपने मदर हो सकती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो सकते हैं, जो भी है आपको तो पता ही है। तो ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लविंग रिलेशंस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इनको लगता है अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, इनको प्यार नहीं मिला, तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए उनके आसपास जिसको रिस्पेक्ट या प्यार मिलता है। खासतौर पे इस पर्सन को अगर अपने ही पार्टनर से ना मिला हो, तब तो ये आपके पार्टनर के पीछे और आपके पीछे पड़ जाते हैं। खासतौर पे आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपके पर्सन के सामने या उन फैमिली मेंबर्स के सामने जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि आपकी जो एक वैल्यू है वो उनकी नजर में कम हो जाए। आपको कई बार लगेगा ये आपके पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं, आपके बारे में ही क्यों सोचते हैं, आपके बारे में ही क्यों हर वक्त बात करते हैं। इसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि इनको तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, इनकी तो वैल्यू कोई करता नहीं है। तो खुद के बारे में अगर बात करेंगे तो कोई भी सुनने से रहा, लेकिन जब ये आपके बारे में बात करेंगे तो सब सुनेंगे। तो ये अटेंशन सीकर भी हैं, दे वांट अटेंशन फ्रॉम अदर्स बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इट। अगर उनको अटेंशन मिले, प्यार मिले, वैल्यू हो इनकी, तो शायद ये इस तरह की हरकतों से बाज आ ही जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ऐसे में मैं आपको एक ही चीज कहूंगी फ्रेंड्स कि आप अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को काबू में रखें, इनकी बातों से ज्यादा मूव ना हो, पीसफुल रहें, एबंडेंस फील करें अपने आसपास, इमोशंस की, फाइनेंशियल एबंडेंस, हैप्पीनेस,
हर तरह के एबंडेंस को फील करें। अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इनकी बात सुने, अगर ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता ये इंसान, तो इसकी बात को नजरअंदाज कर दे। इसके क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को कभी खुद रिस्पेक्ट ना मिली हो, प्यार ना मिला हो, दो लोगों ने उसकी बातों को गौर से ना सुना हो, वो कहां से आपकी रिस्पेक्ट को हजम कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, वो आपके बारे में इसलिए बात करते हैं कि कोई उनकी बात, वो अपनी बात करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। तो आप अपने आपे में रहिए, इनकी वजह से ज्यादा डिस्टर्ब मत हो। अपना दिमाग, अपना सिक्स चक्र, अपना बैलेंस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी पीस, किसी चीज को डिस्टर्ब ना करें इस पर्सन के लिए। जब ये आपको इस तरह की बातें बोलते हैं तो काउंटर अटैक जरूर कीजिए। हर वक्त हंस के मत टालिए, इससे उसकी जो हिम्मत है और भी खुलती रहेगी। इनको वहीं टोक दीजिए, किसने आपका मुंह पकड़ा है। अगर कोई आपको अपमानित करने की कोशिश बार बार करे तो आपका भी मुंह किसने पकड़ा है, उससे जरूर उसकी हैसियत का अंदाजा दीजिए। ये बात उसे फील कराइए कि आप उसकी क्रिटिसिज्म का मतलब समझते हैं, कि उसमें आपकी भलाई की कोई बात नहीं है, वो आपको सिर्फ लेट डाउन करने के लिए ये सब करते हैं। जब आप उनको ये फील कराएंगे, अपने आप वो अपने आपे में रहेंगे, अपने काबू में रहेंगे। तो आप अपने आप को, मुझे पता है जो लोग इन चीजों को फेस करते हैं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम कई बार सफर करती है, क्योंकि आपको, जब आप इनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, जबकि इनको और कोई सीरियसली नहीं लेता, आप बहुत सीरियसली लेते हैं, तो आपके माइंड पर इन बातों का असर होता है देर सवेर। लेकिन आपको ऐसा कोई असर करने की जरूरत नहीं है। जब आप काउंटर अटैक करना शुरू कर देंगे ना इनको, जब जितनी बार ये आपको क्रिटिसाइज करे उतनी बार आप काउंटर अटैक कीजिए। ये अपने आप समझ जाएंगे कि अब आप इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब तक तो ये सोच रहे हैं कि आप इनकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आप ले रहे हैं, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि इनकी बातों को सीरियसली लेने जैसा बिल्कुल नहीं है। इस इंसान को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा, सिर्फ आप ले रहे हैं। तो आप इसे इग्नोर कीजिए, इस पर दया करने की जरूरत नहीं। कई बार हम क्या सोचते हैं, इस बेचारे को इज्जत नहीं मिली, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, चलो मैं ही सुन लेता हूं या मैं ही सुन लेती हूँ। ऐसी दया करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। ये ना कुत्ते की पूंछ जैसे होते, टेढ़े ही रहते हैं। ये सीधे उनके सामने ही रहते जो इनको सीधा रखते हैं, बाकी इनमें कभी इंप्रूवमेंट नहीं आता। तो इन पर दया मत कीजिए, और जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल आप वैसे कीजिए। इनकी हॉस्टिलिटी की वजह से अपने कनेक्शंस को, अपने लोगों को, अपने रिलेशनशिप को सफर मत होने दीजिए। खुद को हील कीजिए और इनसे दूर रहिए। यही आपके लिए मैसेजेस हैं। आइए अब थोड़े यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं क्या है आपके लिए। इससे आपको आज की रीडिंग के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा। यू क्राई अ लॉट व्हेन अलोन। जब आप अकेले में बैठते हैं तो आपके आंसू निकल जाते हैं। हो सकता है इस पर्सन की बातों से आप इतने ज्यादा हर्ट होते हैं जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ होता है। तो मैंने जैसे बताया, जब आप इनको सीरियसली लेना छोड़ देंगे तो आपके माइंड पर उतना असर नहीं होगा इनकी बातों का। तो डोंट नीड टू क्राई लाइक दिस। रोने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आस्क देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके लिए एक मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप शायद खुद को जिम्मेदारियों से इतना ज्यादा अपने बोझ में रखा है खुद को, कि दूसरे लोग अपनी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है आप हर किसी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, नहीं तो आप थक जाएंगे। शायद इसलिए भी कई बार आप रो पड़ते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका तो सॉल्यूशन इजी है, दैट यू हैव टू टेक सम इंपॉर्टेंट स्टेप। आपके दुश्मनों को शर्म आने लगी है। यही पर्सन हो सकता है जो आपको क्रिटिसाइज करता है कि या करती है, कि इतना उसके बोलने के बावजूद आप कैसे खुश रहते हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, या तो आप खुश होने का दिखावा करते हैं जिससे उसको और भी तकलीफ होती है, तो उससे खुद पे ही शर्म आने लगती है। तो आपके कुछ दुश्मन है, उसमें से एक ये भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकते हैं, लेकिन उनको शर्म आने लगी है। जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां थोप देते हैं, शायद उनको भी इस बात की शर्म आने लगी है। ऐसे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। These people show that they dislike you, but still respect you a lot. कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आपको बहुत ही
डिसलाइक करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ बातों को लेकर वो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो आपको पसंद नहीं करते होंगे आउट ऑफ जेलसी, लेकिन आपकी इज्जत इसलिए करते हैं कि आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसकी उन्हें भी चाह है कि उनमें होती, जिसकी वजह से वो आपका बहुत ही एहतराम करते हैं, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैन्युपुलेटिव मदर, आपकी जो मदर है, ऐसा मैसेज आया, मैं ये नहीं कह रही जनरल रीडिंग है, हर किसी से रिजोनेट हो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपकी मदर ही हो जो आपको बहुत मैनिपुलेट करती हैं, यहाँ आपके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने डाल दी है जितनी आप उठा नहीं पा रहे। तो मैनिपुलेटिव मदर हैं आपकी, तो जरा उनको भी आप ये जताइए कि आप नाखुश हैं उनके कुछ बिहेवियर से। मैंने कहा ना, इंसान को गलत मत कहिए, उसके बिहेवियर को गलत कहिए। जब आप उसके बिहेवियर को गलत कहेंगे ना, तब वो इंसान को ये बात सलाह लगती है, आपकी क्रिटिसिज्म। पर जब आप इंसान को गलत बोलते हैं तो उसको क्रिटिसिज्म बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगती है। जस्ट बी केयरफुल, जो आपके साथ हो रहा है कहीं अनजाने में आप किसी के साथ ना कर बैठे। डिपेंडेबल फ्रेंड अराउंड यू, आपके आसपास कोई आपका ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है जिस पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर सकते हैं, उससे आप बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। ये आपको समझना है कौन है ये पर्सन जो इतने डिपेंडेबल है, आपके आसपास ही है, लेकिन शायद आपका ध्यान अभी तक नहीं गया है अपनी टेंशन्स की वजह से, लेकिन ये बहुत ही डिपेंडेबल पर्सन है। आ गया, दे क्रिटिसाइज यू ऑल द टाइम, कोई है जो आपको हर वक्त आपकी आलोचना करते हैं और जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अब आपको रीडिंग देखने के बाद इन लोगों से डिस्टर्ब फील करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है आप वैसा एक्शन लीजिए। ही शी वॉन्ट्स टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद यू, कोई है आपके आसपास जो खुद का रिलेशन आपके साथ इंप्रूव करना चाहता है या चाहती है। हो सकता है किसी वजह से आजकल आप दोनों के रिलेशन में थोड़ी दरार है, थोड़ा टेंस है आप दोनों का रिलेशन, पर ये पर्सन चाहते हैं कि एक मौका और मिलना चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप को। तो आपको सोचना है कौन है ये पर्सन, और अगर आप चाहें तो अपना रिलेशन इनके साथ इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। वेरी पॉलिटिकल नेचर, कोई आपके आसपास है जिसका नेचर बहुत ही, बोलते हैं ना जैसे पॉलिटिक्स करता रहता है ये पर्सन या करती रहती हैं। मदर का तो आ ही चुका है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं आपके आसपास, कोई भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है और पॉलिटिकल है। आपको इनसे संभल के भी रहना है और इनको इनकी हैसियत का अंदाजा भी दिलाना है। थोड़ा तो आपको काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा। उनको जबरदस्त गिल्ट फील हो रही है, कोई है आपके आसपास, शायद वही है जो आपके साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, इनको किसी बात की बहुत ज्यादा ग्लानि या गिल्ट महसूस हो रही है। शायद इन्होंने जाने अनजाने तो नहीं, जानबूझकर ही आपके साथ कुछ गलत किया होगा जिसका पछतावा इस वक्त उनको हो रहा है, और आपके साथ वो अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं। आइए एक और ये कार्ड ले लेते हैं। ओ माय गॉड, स्मूथ स्किन, आपकी स्मूथ स्किन की कोई तारीफ कर रहा है। आपकी जो स्किन है वो इतनी मुलायम है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी रिच है टेक्सचर में कि किसी को आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है और वो आपको ये बात कह रहे हैं। आइए एक और मैसेज देख लेते हैं लास्ट। वेरी लॉयल सिस्टर, आपकी जो सिस्टर है वो आपसे बहुत ही वफादार है, बहुत ही लॉयल है, आपको उसकी कदर है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खास इमोशंस रखती हैं। आपकी जो भी सिस्टर है, ये सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कजिन भी हो सकती है, लेकिन आपका रिलेशन इनसे सिस्टर वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही लॉयल हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होती है खत्म और आज का एफर्मेशन रहेगा, इफ द क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव आई एक्सेप्ट इट, इफ द क्रिटिसिज्म इज नेगेटिव आई इग्नोर इट। अगर ये आलोचना पॉजिटिव है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, करती हूं, अगर ये नेगेटिव है तो मैं इसे नजरअंदाज करता हूं या करती हूं। कुछ ना समझ आए, आई एक्सेप्ट दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग, या सिंपल सा एक यस। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे आपकी लाइफ में इस पर्सन की जो क्रिटिसिज्म करने की आदत है धीरे धीरे कम होने लगेगी और खत्म भी हो जाएगी, और इसको खत्म आपको ही करना है फाइट करके, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, see you soon, your friend Madhura. Bye bye.